नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल अन्य 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर विश्व के सबसे ताकतवर देश इस महामारी के आगे संघर्षरत हैं, वहीं भारत की स्थिति इनकी तुलना में काफी सुखद है। ये सब प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णयों के कारण संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने हमें विकासात्मक नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को नए सिरे से सोचने व बनाने पर विवश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज राज्य की आर्थिकी को पुनः सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा पैकेज है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल से नए, मजबूत और जीवंत भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया। बिंदल ने इस मौके पर कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की नई मंजिलें छू रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूर्ण एहतियात बरतने और केवल जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की। बिंदल ने ये भी कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें, ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये भी कहा है कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क के मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक सोलन जिले के बद्दी से 19 और कांगड़ा, चंबा व हमीरपुर से 3-3, जबकि ऊना, मंडी और शिमला से भी कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 556 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 194 संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 343 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कांगड़ा जिला में अब तक सबसे अधिक 145 मरीज पाए गए हैं, जबकि हमीरपुर में 134, ऊना में 73 और सोलन में 59 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यमों से मनाया जाएगा और किसी प्रकार से लोगों को एकत्र कर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि 21 जून को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे से अपने घरों से दुनिया के साथ योगाभ्यास में भाग लें। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आज मंडी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ये एम्बुलेंस वाहन एक स्वयंसेवी संस्था केयर फॉर यू द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।